केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष सफलता से पूर्ण होने पर कुक्षी विधानसभा स्तरीय प्रेस वार्ता में मोदी सरकार व मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने कहा कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के साथ देश को विकासशील बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्धारित लक्ष्य था वह साकार हो चुका है। आज भारत की समृद्धि का डंका विश्व पर पटल बज रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे आदिवासी बहुल धार जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात से नवाजा है, जो क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप ही मप्र में भी तेजी से शिवराज जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी इतिहास रचने का काम कर रही है। प्रदेश में लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई क्रांतिकारी योजना है। किसानों को पिछली कांग्रेस सरकार ने ऋण माफी का जो झांसा दिया, भाजपा ने उन किसानों का करोड़ों रुपए का ब्याज माफ किया। धार जिले की कुक्षी गंधवानी माइक्रो इरिगेशन परियोजना को राशि देकर मूर्त रूप दिया गया। बात करें कुक्षी विधानसभा की तो यहां भी कांग्रेस का विधायक होने के बाद भी भाजपा की शिवराज सरकार ने बगैर भेदभाव किए हजारों करोड़ की सौगातें दी है। दही के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आजादी के बाद से बिजली व पानी नहीं था, वहां बिजली और पानी पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हवाई जहाज में बैठकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने प्रेस वार्ता में बड़े जोशीले अंदाज में विश्वास दिलाया कि इस बार भी प्रदेश को प्रगति प्रदान करने भाजपा की ही सरकार बनेगी। साथ ही कुक्षी विधानसभा जिस पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण राज रहा है, कांग्रेसी विधायक की उदासीनता के कारण जो विकास इस विधानसभा का होना था वह नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी एवं शिवराज सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रेरित होकर पूरा मन बना लिया है कि इस बार कुक्षी विधानसभा में भाजपा का विधायक बनाकर कुक्षी विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित कर विकसित करेंगे। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए हर सवालों का बड़ी सादगी व सबूत के साथ जवाब देते जयदीप पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मुहैया कराया है और शायद ही ऐसा कोई परिवार बचा होगा जिसे सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ नहीं मिला होगा। वर्टिकल बार कुक्षी विधानसभा स्तरीय प्रेस वार्ता का आयोजन कुक्षी नगर के निजी होटल में आयोजित की गई। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश धाड़ीवाल, जिला पंचायत सदस्य चंचल पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकेश चौहान, मनीष भार्गव दही, मनोज भाई बड़दा, दही नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश कन्नौज एवं विधानसभा भाजपा मीडिया प्रभारी मनीष भावसार मौजूद थे। साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित थे। सभी पत्रकार उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से मैं सारे पत्रकारों को बधाई भी देता हूं कि सभी पत्रकार जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सबको गर्व महसूस होता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में अपनी पहचान बनाने के कामयाब रहे हैं। आज सरकार जब भारत के भीतर से लेकर विश्व पटल पर देश को समृद्धि, शक्तिशाली, समरसता, सुशासन व संस्कारों का डंका बज रहा है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अपने प्रदेश में हर मोर्चे पर कैसे अव्वल बने उसको लेकर भी हमारा प्रदेश काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज प्रदेश में विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए भारत सरकार के खजाने द्वारा खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अधोसंरचना के काम, विकास के काम, गरीब कल्याण के काम और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के काम को लेकर मध्य प्रदेश गौरव बिंदुओं को स्थापित है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार के वंचित नहीं रहना चाहिए। गरीब कल्याण के विकास के लिए इस तड़पती प्रदेश की योजनाओं को झड़ी लगा दी है। बच्चे, युवा, बेटियां, महिलाएं हैं और फिर बुजुर्ग सभी आज यह अनुभूति होती है कि भारत भाजपा में सरकार उनकी सरकार है। सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर लोक कल्याण की यह यात्रा निरंतर जारी है।
आज मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब भारत के वासी गौरव महसूस करते हैं, भी गर्व महसूस होता है। और उस वंदे भारत ट्रेन में जो यात्री कितनी सुविधा, सर्व सुविधा से उपलब्ध जो ट्रेन है, उसको लेकर भी हमारे जो भारतवासी है, वो कार्यकर्ता हो या भारत के नागरिक हो, जो उसमें सफर करता है, वो गर्व से महसूस करता है कि हमारे क्षेत्र में कितनी ये बड़ी उपलब्धि है। और सारे भारतीय जो वहां पर हमारे डॉक्टर का कोर्स कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो फंसे हुए थे, सारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता करके और उनको गांव-गांव में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश राष्ट्र के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, उसको लेकर भी हम आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के हजारों मरीज जो बीमार हो जाते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस बीमार परिवार को राशि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसको राशि देने का काम करते हैं। जब गंधवानी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और एक बेटी हमारे सामने रो रही थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया, मनावर विधानसभा की वो बेटी थी और उस बेटी को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुरंत उस बेटी का मैं इलाज कराऊंगा और निश्चित रूप से उसमें पत्रकार बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहा। जब उस समय विजय शाह जी मंत्री थे, प्रभारी मंत्री थे, जब ये बात आती थी, क्योंकि हॉस्टल एसडीएम ऑफिस के सामने पहले बालक छात्रावास हुआ करता था और हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि आज वहां पर सिविल हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है मित्रों, कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं रक्तदूत की टीम को भी बधाई देता हूं कि उनके जो प्रयास थे और वहां पर उन्होंने, रक्तदूत की टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कुक्षी विधानसभा और कुक्षी का नाम रोशन किया था। इसी प्रकार से कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में 3000 से 4000 महिलाओं की प्रसूति का निःशुल्क लाभ प्रति वर्ष मिल रहा है। निसरपुर और डही विकासखंड में अस्पताल में शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से प्राप्त हो रहे कुक्षी में सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त होने वाला है, जो हमारे कुक्षी विधानसभा के लिए हर्ष का विषय है। भारत में कुक्षी विधानसभा 2023 और 24 में पूरा कुक्षी विधानसभा सिंचित से रहेगा। ओंकारेश्वर परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में नहरों के द्वारा ओंकारेश्वर परियोजना जो पानी दिया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ में हमारे किसान भी कहीं न कहीं किसान के चेहरे पर खुशी जाहिर होगी और निसरपुर विकासखंड लगभग विभिन्न ग्रामों से इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जोबट परियोजना डैम का जो भूमि पूजन हुआ था 1984 में, जिसकी लागत मात्र 26 करोड़ थी, लेकिन 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में उस डैम की लागत 230 करोड़ रुपए की गई है और 230 करोड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में 2007 में उस डैम का भूमि पूजन हुआ और आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस 24 गांव को पानी देने का काम कर रही है और 9,848 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जोबट परियोजना पानी की कमी होने से किसानों को सिंचाई की परेशानी का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि डही जो उद्गम सिंचाई परियोजना है, पंप हाउस 5 जो हमारे इंदवन में पंप हाउस 5 बन रहा है डही में, जो ग्रामीण क्षेत्र में डही ब्लॉक से होते हुए जोबट विधानसभा में उसको पानी को ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पंप हाउस 5 से पानी शिफ्ट करके जोबट परियोजना में डाल देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो किसान है, जो 24 गांव को उस किसान को लाभ ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करेगा। तो हमने तख्तियां लेके मांग करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बरखेड़ा का डैम दे दो ताकि हम गांव के लोग अच्छे से खेती कर सके। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस बरखेड़ा डैम की लागत 308 करोड़ रुपए है और लगभग 15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि इस सिंचाई माइक्रो इरिगेशन से 43 गांव को कुक्षी विधानसभा का लाभ मिलने वाला है। ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है। बताने में थोड़ा सा वो हो रहा कि कांग्रेस के जब सरकार थी 15 महीने की सरकार, और मैं वहां का डही ब्लॉक का जनपद का अध्यक्ष था, मैंने कलेक्टर से भी आग्रह किया था कि
कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ रहे हैं, मेरा उनसे कुछ प्रश्न पूछना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो भूमि पूजन दही उद्वन सिंचाई परियोजना का हुआ था, 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, जब भी दही को कोई देखा नहीं था। इसी प्रकार से जब उस दही उद्वन सिंचाई का जो लगभग 1037 करोड़ की परियोजना थी, माननीय कमलनाथ जी, आप सबको पता होगा कि फरवरी महीने में 2020 में कमलनाथ जी उद्घाटन करते हैं और उसको उद्घाटन करके ऐसा ही छोड़ देते हैं, बिना बजट के स्वीकृति मिल जाती है। ये कांग्रेस की सरकार में होता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने। मैं आपको आज तारीख के साथ बताना चाहता हूं कि 2 फरवरी को यहाँ पर कमलनाथ जी ने उद्घाटन किया था। पहली किस्त डलना थी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 9/2020 को 5 करोड़ रुपए दिए। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। बताना चाहता हूं कि दही उद्वन परियोजना में अभी तक लगभग 600 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और परियोजना स्वीकृत की और ये अभी 2023 जनवरी में दादा उसके टेंडर लग चुके हैं और स्वीकृति मिल रही है। जल्दी ही हमको कुक्षी विधानसभा को एक और बड़ा काम मिलने वाला। कुक्षी विधानसभा में निसरपुर विकासखंड में, दाहोद में आदिवासी समाज की छात्राओं के लिए कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किया, जिसकी लागत लगभग 37 करोड़ रुपए है। कुक्षी विधानसभा में दही विकासखंड में ग्राम पिथमपुर में 451 सीटर कन्या शिक्षा परिसर संचालित है, जिसकी लागत 27 करोड़ रुपए है। और नवीन बिल्डिंग भी 250 सीटर लड़कों का छात्रावास, जिसकी लागत 11 करोड़ रुपए है। शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। इसी प्रकार से सीएम राइस स्कूल, जो कि कुक्षी विधानसभा के आदिवासी शिक्षा के क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, वो निसरपुर में अभी सीएम राइस स्कूल का 31 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। ये प्रत्येक ब्लॉक में सीएम राइस खुलने वाले, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। महाविद्यालय के 2 बालक छात्रावास निर्माणाधीन है, जिसकी लागत 7 करोड़ है। वो हमारे लिए वर्ष इस ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं रूम से लेकर पढ़ते थे, लेकिन ये जब हॉस्टल बनेगा वो निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनके लिए सर्व सुविधा उपलब्ध होगी। ये गाजगोटा जो बड़ा गांव है, आदरणीय हमारे बीओ साहब से जब मैंने ये चर्चा की थी कि ये जो स्कूल का भवन 5 करोड़ रुपए का बन रहा है, तो हमारे कुक्षी विधानसभा में जो विक्रम जी है, जो शहीद हुए थे, उनके नाम भी किए जाए। आज पत्रकार के यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री हमारे धार जिले के आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को भी बधाई देता हूं कि धार जिले में एक पीएम मित्र पार्क, जो देश में 7 पार्क बनने वाले हैं, उसमें एक धार को भी चुना है और जो लगभग 1500 एकड़ जमीन में बनने वाला है। और हमारे गांव के युवा, हमारे गांव के बेटियां 1 लाख के करीब उस पीएम मित्रा योजना में रोज उसमें काम करने वाली है और लगभग 5,500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होना है। ये हमारे लिए और धार जिले के लिए भी हर्ष का विषय है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। दही नगर पालिका में 844 परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की दही ग्रामीण क्षेत्र में आता है। कि धर्मराई हमारा धार जिले का सबसे ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, लेकिन मैं दादा ग्रामीण क्षेत्र और पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना चाहता हूं कि हम लोग वहां पर जमीन पर जाकर देखें, आज एक ही पंचायत में 800 प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मीसाबंदी परिवार से, हमारे खत्री परिवार से मीसाबंदी थी, उसके मुगल हुसैन खत्री, उनके हम जब भी मिलने ज्यादा जाते थे, उनकी जो महिलाएं, जब भी हम उस वहां पर गांव में महिला का सम्मान करने जाते थे, वो सामने जो हमारे मुस्लिम बहन रहती थी, लोग रहते थे, वो हमको घेर लेते थे कि भैया ये हमारे खोपड़े कब बनेंगे, हमारे झोपड़े देख लो, पानी गिरता है, कैसे काम करेंगे, कैसे रह सकते हैं, हमको कैसे भी मकान बना। लेकिन मैं मित्रों आज बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने यहाँ पत्रकार, इलेक्टेड मेंबर हो, एक बार उस गली को देख के आना, मुझे भी गर्व महसूस होता है
और देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जब अब हम सम्मान करने कभी कहीं ऐसे कोई कार्यक्रम में, रूटीन कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनके जो दिल इतने खुश रहते दादा, और निश्चित रूप से उस माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और उस गरीब परिवार की ओर से भी देश के प्रधानमंत्री जी को वो जिस तरह से दुआ देते हैं, वो हमारे लिए भी गर्व का विषय है। 9वीं क्लास में जाती है तो उसको 4000 रुपए देने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं, और 11वीं क्लास में जाने पर 6000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, और 12वीं क्लास में जाने पर फिर 6000 रुपए देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। और उस बेटी जो 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं इसी प्रकार से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा, जो हमारे गांव, हम बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुझे आज बताते हुए खुशी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बार तीर्थ यात्रा जो निकल रही है वो हवाई जहाज से यात्रा शुरू की है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 600 रुपए देते थे, उस महिलाओं को 1000 रुपए देने का काम अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करने वाले हैं। वृद्धा माता है, वृद्धा हमारे पिता है, उनको भी 1000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप लोग एक बार, आज सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए, लेकिन मैंने ये सोचा था कि एक बार कई पत्रकार जिन्होंने दसाना नहीं देखा होगा, जिन्होंने कष्टा नहीं देखा होगा, और जिन्होंने सिंधिया पानी नहीं देखा होगा, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझ सकता हूँ कि आज भी कहीं न कहीं गरीब परिवार है, तो वो हमारे डही ब्लॉक के 4-5 गांव के लोग हैं, लेकिन उसको खाद्यान्न देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। उन 5 गांव के जो गरीब थे, अति गरीब लोग हैं, उनको भी राशन देने का काम हमने भी किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि की बात करता हूँ, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने बताया, जब हमारी एक छोटी टोले की बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद देता हूँ उस ग्रामीण क्षेत्र की जनता की तरफ से कि एक गांव में 500 योजना का लाभ अगर कोई देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी देते हैं। कांग्रेस से भी सवाल करना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया आदिवासी समाज के लिए, लेकिन कोई भी 50 परिवार अगर बता दे इस पंचायत में हमने इस पंचायत में हमने यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं का काम किया है, इस पंचायत में, इस गांव में इस राशि स्वीकृत की है, कोई भी हितग्राही अगर है, कोई भी योजना का अगर लाभ दिया हो, तो मैं ये कांग्रेस को भी यहाँ से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक भी 50 परिवार को भी अगर कहीं लाभ नहीं दिया, केवल 70 साल तक हमारे आदिवासी समाज को भी गुमराह करते रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम उसको लाडली बहना को 3000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। एक गांव में कहीं कोई पंचायत में 500, कोई पंचायत में 700 रुपए देने का काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं, आज जब हम लोग संपर्क के लिए गए थे तो उधर की महिलाएं वोट डालने को टिकड़िया बोलती, और उस महिलाओं ने मुझे कहा कि नाना, जब दुपट्टा देखा था तो क्या नाना हम ये 1000 रुपया टिकड़िया रहमान नाकसो माननीय मुख्यमंत्री को दे दी, हमारा खाता में पैसे आई गया। ये भाव हमारी लाडली बहनाओं के कि हमारे कुक्षी विधानसभा में 59,000 जो लाडली बहना है उनको लाभ दिया, और लगभग सभी के खातों में 1000 रुपया पहुंच गया है। वो जब मैं जनपद का अध्यक्ष था, हमारे दही ब्लॉक में एक कार्यक्रम था, और मैंने जब गांव के लोगों से चर्चा की, जब वो फार्म बांट रहे थे कि आपका कर्जा माफ हो गया, लेकिन मैंने एक सवाल किया था, मुझे भाषण बोलने नहीं दिया था, कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब गांव के लोगों से चर्चा की तो उस गांव के व्यक्ति ने मुझे कहा कि नोटिस नहीं देंगे जब तक हम कैसे मानेंगे कर्जा। और मैंने फिर बैंक वालों को वहां पर बुलाया और बैंक वालों से कहा कि आप एक बार भाषण में आप तो बता देना कि इतने लोगों का कर्जा माफ हो गया, तो आप कह दोगे तो मान जाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन आज मुझे बताते हुए ये हर्ष का विषय है कि गांव के लोग भी, जनता भी समझ चुकी थी और नहीं हुआ कर्जा माफ। आज गांव के लोगों से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग कुक्षी विधानसभा में 1000 किसानों को जो डिफाल्टर हुए थे
4,74,00,000 रुपए माफ किए हैं। ये डिफाल्टर उस समय के हुए जब कांग्रेस की सरकार में उन्होंने पैसे नहीं भरे थे। इस पुनर्वास क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग 900 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया और हम सबको भी इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये डूबने वाला था उस समय ये कोई भी 5 आने वाले समय में मैं आपके सामने ये कह सकता हूं कि निसरपुर जैसी सिटी कहीं क्षेत्र में नहीं रहेगी और धार जिले की स्मार्ट सिटी, धार नहीं मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी कोई होगी तो वो निसरपुर सिटी होगी। ये हमारे लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हर्ष का विषय है। जो 34 करोड़ का लागत का पुल निर्माण करा है जिससे खेती डूब प्रभावित में अपने घरों के निर्माण के लिए 580 का विशेष पैकेज दिया जाए। कांग्रेस ने कहा था कि हम लोग 880 देंगे, लेकिन 15 महीने बीत चुके, कोई 880 किसी को नहीं मिला और आज सड़कों का निर्माण हो चुका है। आज मुझे खुशी है कि सुसारी से डही मार्ग जो 10 मीटर लगभग चौड़ा होगा, ये भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 21 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा। इसी प्रकार से रामपुरा में तीर्थ जो बड़केश्वर महादेव मंदिर है, जो लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां भी 90 लाख रुपए का लागत का निर्माण चालू है। से कुक्षी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 24 घंटे बिजली का कार्य लगातार चल रहा। क्षेत्रीय विधायक जो कांग्रेस के विधायक है तो कभी भी गांव की विकास को लेकर गंभीर नहीं है। आज हमको खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे लाइट, 10 घंटे किसानों को लाइट, ग्रिड का निर्माण, सुसारी में 220 ग्रिड का निर्माण हमारे लिए क्षेत्र में हो रहा है। तीनों ब्लॉक है कुक्षी, निसरपुर और डही, और निश्चित रूप से ये विकास की बात मैंने आपको बताई है। और हमारे यहाँ पर जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना को देखते हुए आज डही हो या कुक्षी हो या निसरपुर हो, तीनों जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के जनपद के अध्यक्ष बने। हमारे गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो निश्चित रूप से अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग भी प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों भी नीचे तक आप लोग सर्वे करने जाओगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति कितने गांव के लोग सजग हैं, कितने गांव के लोग उनके लिए तैयार हैं, ये आप लोग हमसे ज्यादा आप लोग बता सकते हैं। 2 नगर परिषद है और दोनों नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। मित्रों में बताना चाहता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया है। तो आज पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं उस मुझे दायित्व का एक किसी न किसी पत्रकार का, किसी न किसी इलेक्टेड मेंबर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज मैं उनके कारण प्रदेश मंत्री का दायित्व मुझे मिला। जब प्रदेश मंत्री का मुझे दायित्व मिला तो गांव के लोगों, मुझे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मंत्री बन गया। तो डही के गांव के लोग 40-50 गाड़ी लेके भोपाल में आए। वो जिस उत्साह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आज मैं पत्रकार बंधुओं से बताना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस बार हम 10 साल का जो फतह है, 10 साल से हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, इस बार मैं ये गर्व से कह सकता हूं, आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुक्षी विधानसभा में बने। आज ये मैं कह सकता हूं तीनों जनपद के साथ साथ में कांग्रेस से सबसे ज्यादा अगर सरपंच है तो भारतीय जनता पार्टी के पास में सरपंच है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि निसरपुर और डही में शासकीय तक कोई आगे पहल नहीं हो पा रही। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में भी आगे क्या पहल हो सकती है और वो शासकीय महाविद्यालय कब मूर्त रूप ले लेगा, लगातार प्रयास करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब अभी जिले का जो दादा कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें भी मैंने ये विषय को रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निसरपुर के लिए निमंत्रण भी देकर आया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी कुक्षी विधानसभा के निसरपुर में आएंगे। रोजगार के लिए जो पलायन है, इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या रवैया है? ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी एक बड़ा उद्योग लगेगा और मेरे भी प्राथमिकता में है दादा, तो निश्चित रूप से हम लगातार इसको प्रयास कर रहे हैं और इसमें भी मेरा ये सुझाव, उद्वहन सिंचाई योजना कुक्षी और गंधवानी तक की भागीदारी की, लेकिन पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि उनने अपने 15 माह के कार्यकाल में
ये दोनों योजनाएं जो करोड़ों रुपए की लागत की है और हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा, उन्होंने करवाई है क्षेत्र में। ये दो बड़ी योजना है। तो फिर इस योजना का लाभ लेने की, होड़ देने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आपने कहां तक इसको सक्सेस की है या मंजूरी इसको किसने दिलवाई? जब ये कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तो बिना बजट के मंजूरी दी, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब मंजूरी होती है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने नहीं लगते। 2020 को फरवरी माह में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, वो डही में बड़ा कार्यक्रम किया था, लेकिन जब 2020 9 सितंबर में उसका काम चालू हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मार्च माह में चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले चुके थे और हम लोगों के प्रयास से भी हो सकता स्वीकृति उनके उसमें हुआ, लेकिन जब बजट का प्रावधान आया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको स्वीकृति दी और लगातार अभी तक 600 करोड़ रुपए का आवंटन आ चुका है। तो क्या कारण रहा कि आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग नहीं आ पाए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव के जो किसान हैं, किसी की जमीन 1 एकड़ रहती, किसी की जमीन 3 एकड़ रहती, किसी की जमीन, और यहाँ पर अगर उस जमीन में भी उद्योग लगा दे तो कहीं न कहीं वो बेघर हो जाएगा या फिर रोजगार के साधन नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से और हमारे धार जिले के गर्व का विषय है कि यहाँ के उद्योग मंत्री है, तो उनसे भी एक बार भेंट करना चाहिए ताकि उसके प्रयास से हमको सफलता जरूर मिले। हमारे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगदान, क्योंकि नल जल योजना जो है वो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है, करोड़ों रुपए की योजना है और पीएचई डिपार्टमेंट में सही काम हो रहा है या नहीं गलत हो रहा है। तो ये तो आपको मालूम पड़ेगा कि खेरवा करके गाँव में वहाँ योजना कंप्लीट हुई, बाकी का पानी उनको नहीं मिला तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है राजदरबार, वहाँ की जगह पानी की अभी भी किल्लत। ऐसा नहीं है कि मतलब यानी कि उस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। मैं आखिरी तक के जा चुका हूँ उन गरीब बस्तियों में, उन्होंने मुझे साफ कह दिया है कि पानी हमारे पास नहीं। तो वाकई में भ्रष्टाचार हमारे प्रधानमंत्री ने ज्यादा इच्छा कहती है। बाकी का एक कदम आपको आगे बढ़ना है। जब पत्रकार जाके में सारी खबरें लेके आता है, आपने बहुत अच्छी बीच में बात की कि वाकई में पत्रकारों ने बहुत कुछ मेरे बारे में लिखा और वो पत्रकार और ये है आवश्यक दवाएं खरीदने का प्रस्ताव आना था, जो रोगी कल्याण समिति की स्वीकृति से खरीदी जाती है, वो मीटिंग राजनीति की भेंट चढ़ गई। प्रेस ने भी उसको उठाया था। योजना महत्वाकांक्षी है, अच्छी है, पर एक कारण कई गांवों में योजना पूर्ण होने के बाद भी पानी की कमी उन गांवों में होने के कारण, पानी का सोर्स नहीं होने के कारण वो योजना प्रारंभ नहीं हो पा रही है। ये प्रश्न का अंदर का ही उत्तर है। दूसरा मटेरियल वाली बात है, उसमें जयदीप भाई बताएंगे, इनको थोड़ा। नल जल के बारे में जिस सज्जाद भाई ने बताया, कल गांव में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक आए, मैंने उनसे आग्रह किया कि आज हम बाइक से चलेंगे भाई साहब, और ग्रामीण क्षेत्र में नीचे तक हमारी सरकार की योजना पहुंची कि नहीं पहुंची, उसको लेकर हम लोग बातचीत करने गए। और मैं जब यहाँ से मकड़वानी गांव में गए और मकड़वानी के बाद किकरवास गांव है, किकरवास का एक बोरिया गांव है, वहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में मोहल्ला भी हमारा, ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, और वहां पर पहले ही मैं ये सोच के गया था कि केवल एक समस्या आएगी, वो पानी की आएगी, लेकिन इस नल जल के माध्यम से उस किकरवास जो पंचायत है, जो बोरिया मोहल्ला है, वहां पर ग्रामीण सुदूर पहाड़ क्षेत्र है, वहां पर नल जल का पानी पहुंचा है। उसी बीच में हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और उसके 4-5 दिन पहले मैं धर्मराय गांव में एक कार्यकर्ता के यहाँ भोजन के लिए गया था। वहां पर सभी महिलाएं इकट्ठी होकर आ गई कि हमारे यहाँ पर पानी की नहीं मिल रहा है। तो मैंने तुरंत पीएचई से बात करके दूसरे दिन बोरिंग मशीन भेजी। जब बोरिंग मशीन भेजी तो 600-700 कराया बोरिंग, लेकिन पानी नहीं निकला।
लेकिन इस नल जल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि जो ये नल जल योजना जो चल रही है वो हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां जिस गांव में, जैसे आपने खेरवा ग्राम पंचायत का बताया, ऐसे डही ब्लॉक के भी जो नर्मदा तट के गांव हैं वहां पर भी बहुत सारे नल जल योजना का पानी नहीं पहुंचा। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहा है कि जो हमारी ये उद्वन सिंचाई परियोजना चल रही उस टंकी में कनेक्शन दिया जाए ताकि उस जो परियोजना का जो पानी है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डही में शासकीय अस्पताल बन चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, तो वहां पर डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं होने की वजह से जो डही क्षेत्र के जो पीड़ित ग्रामीण लोग हैं जिनको एक्सरे कराने के लिए कुक्षी या बड़वानी जाना पड़ता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे पहल करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल डही में डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराएं। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है जो डही की योजनाओं को किसी कारणवश जमीन की कमी पेशी बताकर योजनाओं को बाहर पहुंचा देते हैं, जैसे बहुत सारी जो बिल्डिंग गई है। अभी निवेदन करूंगा कि डही में शासकीय भूमि बहुत सारी उपलब्ध है, आपको प्रशासनिक अधिकारी गुमराह करके डही को शासन से दूर करने में हो सकता है वो योगदान देते हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप स्पेशल अधिकारी की बैठक लें और डही में पर्याप्त मात्रा में शासकीय भूमि उपलब्ध है और डही की जो योजना है वो डही मुख्यालय पर अगर मिलती, क्योंकि डही की आबादी 1 लाख है। हमको बताया, हम लोग भी लगातार इसको मांग कर रहे हैं और शासकीय योजना में जो डही में जमीन का बताते हैं तो मुझे भी, मेरी भी देखी हुई कि जैसे 8 मोहड़ा जमीन में लगभग 18 एकड़ जमीन है, तो आने वाले समय में जो भी स्कीम आएगी तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि उस विभाग को पहले से ही उस जमीन के बारे में, ताकि वो एस्टीमेट भी जुड़कर आ जाए, तो घाट कटिंग हो सकता है और बहुत अच्छी जगह है, तो लगातार हमारा प्रयास रहे कि उस जमीन पर